आज हम देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 11 और सब्जेक्ट क्या है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, टू नो अवर नंबर्स, रोमन नंबर्स। कौन से नंबर्स? रोमन नंबर्स। ये हमारा शायद से चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है, रोमन नंबर्स। वो क्या होते हैं देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी आर यूजिंग हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल्स टिल नाउ। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 ये क्या है, हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल्स हैं। हमारे जो रोमन न्यूमेरिकल्स हैं वो ऐसे हैं, कुछ इस टाइप के हैं। हैव यू सीन रोमन न्यूमेरिकल्स इन योर सराउंडिंग? क्या आपने अपने आसपास अपने एनवायरनमेंट में कहीं देखे हैं ऐसी घड़ी देखी होंगी, या ऐसे कुछ रोमन नंबर्स देखे हैं? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, येस आई हैव सीन रोमन नंबर्स इन क्लॉक इन माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। मीन्स पहले के ज़माने में ऐसी क्लॉक्स मिलती थी जहाँ पर हमें रोमन नंबर्स में गिवन होते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 तक। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इन अवर स्कूल क्लासेस आर ऑल्सो रिटन इन रोमन नंबर्स। ठीक है, रोमन नंबर्स में हमारे स्कूल में भी रिटन होते हैं, जैसे क्लास 6th सी, क्लास 7th, क्लास 8th, ये सारे क्या हैं, रोमन नंबर्स हैं। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे और इनके रूल्स पे। एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं पहले रोमन नंबर्स के, या पहले रूल्स देखते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम्पल्स के टाइम पे पता चले कि क्या क्या रूल्स इन्होंने लगा रखे हैं। फर्स्ट रूल, इफ़ अ सिंबल इज़ रिपीटेड, अगर एक ही सिंबल बार बार रिपीट हो रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं, इट्स वैल्यू इज़ एडिड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर। जितनी टाइम वो होगा उतनी टाइम हम उसे ऐड करते रहेंगे उसकी वैल्यू को। इसका मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है 10। अगर मैंने 2 बार लिख दिया x तो इसका मतलब क्या हुआ, 20। ठीक है, 10 + 10 हम ऐड करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम ऐड करेंगे। जितने टाइम्स एक सिंबल रिपीट होएगा उतने टाइम्स हम उसे ऐड करेंगे। सेकेंड रूल क्या कहता है, इफ़ वी कैन रिपीट एनी रोमन न्यूमेरिकल सिम्बल्स मैक्सिमम 3 टाइम्स। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये जो सिम्बल्स होते हैं ना, जैसे ये हो गया, या फिर हमारे वाला कोई ऐसे वाले नंबर, ये वाला हो गया। ठीक है, इन नंबर्स को हम, इन रोमन नंबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन इसके एक्सेप्शंस क्या हैं, बट सिंबल्स 5 हो गया, ये वाला V, L हो गया, D हो गया, कैन नॉट बी रिपीटेड। ये रिपीटेड होते ही नहीं है। ये वाले जो सिंबल्स होते हैं ये रिपीटेड कभी नहीं होते, ये 3 टाइम्स भी नहीं रिपीटेड होते, बाकी सारे 3 टाइम्स मैक्सिमम उनका रिपीटेशन होगा। ठीक है, लाइक आपने क्या करा, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, थर्ड के बाद आप फोर्थ भी ऐसे ही लिख सकते थे। 4 ऐसे लिखने में क्या जा रहा है आपका, है ना, 4 ऐसे लिखने में क्या जा रहा है ना। जब हमने 3 ऐसे लिख दिया तो 4 भी तो हम ऐसे ही लिख सकते थे। नहीं, क्यों नहीं लिख सकते, इज़ बिकॉज ऑफ दिस रूल कि एक से ज़्यादा मतलब 3 से ज़्यादा एक सिंबल जो है 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता है। अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला रूल क्या कह रहा है, इफ़ वी पुट लेस वैल्यू व सिंबल ऑन राइट साइड देन द वैल्यू इज़ एडिड। अगर मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे V बना रही हूँ और साथ में क्या कर रही हूँ, ऐसे लिख रही हूँ, छोटा सिंबल साइड में राइट साइड पुट कर रही हूँ, क्योंकि V का मतलब क्या होता है 5 और इसका मतलब क्या होता है 1। तो अगर मैं छोटा सिंबल राइट साइड पुट कर रही हूँ, बड़े सिंबल के राइट साइड में छोटा सिंबल पुट कर रही हूँ, तो उसका मतलब क्या होता है, मैं ऐड करवा रही हूँ। इन 2 सिंबल्स को ऐड करके जो मेरा आंसर आएगा मीन्स 6, वो लिखना चाहती हूँ। और ऐसे ही इससे अपोजिट दूसरा है, वी पुट लेस वैल्यू सिंबल। लाइक मैंने ऐसे करा, बड़े वैल्यू के लेफ़्ट में पुट कर दिया छोटे वैल्यू वाली सिंबल को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं माइनस कर रही हूँ। ठीक है, 4 5 में से मैं 1 माइनस कर रही हूँ और आगे मेरा 4 आंसर। तो हमारे पास फर्स्ट रूल, जितनी बार लिखोगे उतनी बार ऐड होगा। सेकंड रूल, सारे के सारे 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकते, और ये वाले जो है ये 1 बार भी रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, मतलब 2 बार रिपीट नहीं हो सकते, बस 1 बार ही आएंगे। थर्ड वाला, अगर आप बड़े नंबर के राइट में छोटा नंबर लिखते हो, छोटे नंबर वाला सिंबल या छोटे वैल्यू वाला सिंबल, तो इसका मतलब क्या होता है, आप ऐड कर रहे हो। लाइक 6 7 8 हो गया। ठीक है, और अगर आप बड़े सिंबल के लेफ़्ट में लिखते हो छोटा सिंबल, छोटे वैल्यू वाले सिंबल को, इसका मतलब क्या होता है कि आप
माइनस कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब एग्जांपल्स देख सकते हैं हम, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हो गया 1 का, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखते हैं, 6 ऐसे लिखते हैं, 7 ऐसे लिखते हैं, 8 ऐसे लिखते हैं। अब 9 को हम नहीं लिख सकते क्योंकि 3 टाइम्स रिपीट हो गया, 4 टाइम्स हम रिपीट नहीं कर सकते, तो 9 को हम ऐसे लिखेंगे, 10 को ऐसे लिखेंगे, 11 को ऐसे, 12 को ऐसे, 13 को ऐसे। 14 को 4 टाइम ऐसे रिपीट नहीं कर सकते, तो हम उसे भी दूसरी तरह लिखेंगे। 15, 16 हो गया, 17, 18, 19, 20। उसके बाद 50 को हम कैसे लिखते हैं, एल से, और 100 को कैसे डिनोट करते हैं, सी से, और फिर उसके बाद 500 को कैसे डिनोट करते हैं, डी से, और 1000 को कैसे डिनोट करते हैं, एम से। तो आपको मेन बात तो पता होनी चाहिए, ये वाली रो पता, ये वाला कॉलम पता होना चाहिए, और 1 कैसे लिखते हैं, 4 और 5 कैसे लिखते हैं, 10, 9, 10 कैसे लिखते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेन है जो आपको पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस रोमन नंबर वाले कर सकते हो। तो आप एग्जांपल्स देखते हैं इसके कुछ, ये रहे हमारे पास एग्जांपल। राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज फॉर रोमन नंबर्स। जैसे फर्स्ट क्या है, 12। 12 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि रोमन नंबर्स में लिखना है तो हम ब्रेक करेंगे पहले। तो 12 को हम पहले क्या कर सकते हैं, 10 + 2। 10 को कैसे लिखते हैं, x, 2 को कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो ये हमारा क्या बन गया, 12। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, सेकेंड वाला क्या कह रहा है, 98। अब 98 कैसे लिख सकते हैं, 50 + 40 + 8, ऐसे ही लिखते हैं हम 98 को। लेकिन अब आप देखो 50 में, अगर मैंने 50 को हम कैसे डिनोट करते हैं, 50 को हम डिनोट करते हैं लाइक ये रहा, 50 को हम L से डिनोट करते हैं। अगर मैंने L के आगे 4 टाइम्स ये लगा दिया X, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा तो रूल था कि 3 से ज़्यादा टाइम्स मैं लगा ही नहीं सकती, तो इसलिए ये मेरा गलत हो जाएगा। तो मेरे को क्या कैसे यूज़ करना पड़ेगा, 100 में से मैंने x माइनस करा और प्लस क्या कर दिया, 8, ठीक है। ऐसे मेरे को लिखना पड़ेगा। अब आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे, तो देखते हैं क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है लेट्स जूम में 84। 84 को हम कैसे करें, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखे सारा क्लियर। 84 को हम कैसे लिखें, तो 84 कैसे बनता है, 84 हमारा बनता है 50 + 30, 3 टाइम्स मैं रिपीट कर सकती हूँ, और क्या हो सकता है, 4 प्लस, ठीक है। तो ये मेरा बन सकता है। और 50 का सिंबल क्या होता है, L। 30 कैसे बनता है, 3 टाइम्स x और 4 दिस, ठीक है। ऐसे भी मैं लिख सकती हूँ। और दूसरा तरीका मेरा क्या हो सकता है लिखने का, मैं 100 में से 20 को माइनस कर दूँ और प्लस कर दूँ मैं 4, ठीक है, तब भी मेरा आ सकता है। तब उसे मैं कैसे लिखूँगी रोमन नंबर्स में, कि C में से मैंने लेफ़्ट साइड 2 माइनस करे, 20 माइनस करे और 4 लिख दिया। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अब आते हैं B वाले में, 175 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। 175 को हम कैसे लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे C मीन्स 100 + 50, 100 + 50, अब कितना बचा, 25 बचा, तो 20 और V + 20 + 5, ठीक है। ये पूरा हो गया हमारा। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, 105, 100 + 5, तो 100 को हम कैसे डिनोट करते हैं, C से, और 5 को ऐसे। देन फोर्थ वाला क्या है, 509, तो 500 को हम कैसे डिनोट करते हैं, D से, और 9 को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल भी और उसके क्वेश्चंस भी कुछ। अब आते हैं सेकेंड वाले पे, तो वो हमारे पास क्या है, राइट द रोमन नंबर्स एज नंबर। अब रोमन नंबर गिवन है, नंबर्स में लिखना है L और X। अगर कोई बड़ा लिखा हुआ है, बड़ा वैल्यू, बड़ा सिंबल लिखा हुआ है, उससे पीछे मैंने एक छोटा सिंबल लगाया, मींस माइनस कर रही हूँ, तो ये L का मतलब क्या होता है, 50। 50 में से मैं माइनस क्या कर रही हूँ, 10, तो 40 मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, L, X और ये वाला
तो इसमें अगर मैं किसी बड़े वैल्यू के, बड़े सिंबल वाली वैल्यू के आगे एक छोटा सिंबल लगा देती हूँ, वैल्यू सिंबल, तो मेरा क्या होता है, ऐड होता है। मीन्स 50 में मैं प्लस करना चाहती हूँ 10, और ये क्या होता है 9, और प्लस 9 करना चाहती हूँ तो 69। अब ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हैं, वो देखते हैं एक बार ट्राई करके। तो पहले क्या है हमारे पास, एल का मीन्स क्या होता है हमारे पास 50 प्लस ये 3 टाइम्स एक्स है मीन्स 30, तो क्या हो गया 80। तो 80 आ गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर क्या हो सकता है, एक्स और सी, मतलब एक सी को मैं क्या बोलती हूँ 100, और उसके पीछे मैंने एक छोटा वैल्यू का सिंबल लगा रखा है। मीन्स 100 में से मेरे को क्या करना पड़ेगा, -10 करना पड़ेगा, तो आंसर आ गया मेरा 90। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट है मेरा एल एक्स सी। तो सी मेरा सबसे बड़ा है ना, सी मेरा सबसे बड़ा है, उससे पहले मैंने छोटा वैल्यू लगाया मीन्स 100। एल मेरा बड़ा है, उससे पहले मैंने क्या लगाई, छोटी वैल्यू वाली सिंबल लगाया है। तो एल में मैं प्लस क्या करूँगी 10 मीन्स 60, और 100 में से माइनस करूँगी मैं 60, तो मेरा आंसर आ गया 40। ठीक है, मैंने क्या करा, पहले देखा कि एल में से मैंने एल के पहले एक्स लगाया, मीन्स एल मेरा 50 है, उसमें मैंने एक्स प्लस करा मीन्स 10, तो मेरा आया 60। और उसके बाद क्या है, सी तो मेरा बड़ा वैल्यू का सिंबल है, और बड़े वैल्यू के सिंबल के पीछे लेफ़्ट के साइड में मैंने क्या लगाया, छोटा वैल्यू 60 लगाया है, तो इसका मतलब वो मेरा छोटा है, मीन्स मेरे को माइनस करना है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, लास्ट डी वाला क्या कह रहा है, एक्स सी, और ये 2 बार हमारा 1 आ रखा है, तो ये हमारा सी होता है 100, जिसके लेफ्ट में मैंने छोटा वैल्यू का सिंबल लगा रखा है मीन्स 10, और प्लस क्या कर रही हूँ मैं 2, तो मेरा कितना आ गया 92। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए, जिसमें हमें रोमन नंबर को कन्वर्ट करना था नंबर्स में, और नंबर्स को कन्वर्ट करना था रोमन नंबर्स में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो, और अगर आपके किसी भी काम की नहीं है, आपका टाइम वेस्ट हुआ है, तो इसे डिसलाइक भी कर सकते हो, और कुछ ना कुछ तो करो, क्योंकि भाई व्यूज़ तो बढ़ जा रहे हैं, लेकिन ना ही आप लाइक कर रहे हो ना ही डिसलाइक कर रहे हो, तो मेरे को पता नहीं चल रहा हो, ना ही मेरे को कोई मोटिवेशन मिल रही है कि मैं इस वीडियो को क्यों बना रही हूँ, आपके लिए ही बना रही हूँ। आप ना ही लाइक कर रहे हो ना ही डिसलाइक कर रहे हो, तो मेरे को पता भी नहीं चल रहा कि आपको अच्छी लग भी रही हैं या नहीं लग रही हैं। और कमेंट में अपने रिव्यू ज़रूर दो, ताकि मेरे को पता चले कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना होगा तो वो भी मैं करूँगी। अगर मैं ऐसी ही सही है तो आप बोलो कि ऐसी ही सही है, ठीक है, ताकि मेरे को ये तो पता चले कि कुछ मिस्टेक हो रही है या एकदम सही जा रही है। अब तक जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो आप तक एकदम सही कंटेंट पहुँच रहा है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हमारे चैनल पे चैप्टर्स की वीडियो भी अपलोड हो रही हैं, प्लस वर्कशीट्स भी आपको टाइम टू टाइम मिल रही हैं। ठीक है, तो आपको अगर चैप्टर्स भी देखने हैं प्लस आपको वर्कशीट्स भी करनी है तो ये चैनल सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये जो चैप्टर्स के लिए है वो अभी वीडियोस बनाई जा रही है। अगर कुछ भी चैप्टर्स में अपडेट हुआ होगा तो वो आपको अपडेटेड ही मिलेगा। अगर कुछ भी चेंजेस हुए होंगे तो आपको चेंजेस के साथ ही पढ़ाया जाएगा, और वर्कशीट्स तो आपको साथ के साथ ही मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर इसलिए आप चैनल को अगर चाहते हो कि सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप चाहते हो कि ये आपको चैप्टर्स की भी नोटिफिकेशंस मिले और प्लस आपको वर्कशीट्स की भी नोटिफिकेशंस एक ही साथ मिल जाए, एक ही चैनल के थ्रू मिल जाए। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और कमेंट में अपने रिव्यू ज़रूर देना। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक कर देना। लेकिन डिसलाइक वाले भी कमेंट में रिव्यू देंगे कि क्यों आपको डिसलाइक लगी है, क्यों आपको पसंद नहीं आई है, क्यों आपका टाइम वेस्ट हुआ है, ताकि मैं अपने में इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ठीक है, ताकि आप तक अच्छा कंटेंट पहुंच सके। तो यहीं पर ही हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। तो ये 3 बातें बिल्कुल ना भूलना, लाइक, कमेंट और शेयर भी कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखकर अपना वर्कशीट्स को समझ सके और कंप्लीट कर सके। और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलना।